डेजी ईरानी भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसे भुला पाना नामुमकिन है। ब्लैक एंड व्हाइट ईरा की वो चाइल्ड एक्ट्रेस जिसे सालों तक सिने प्रेमी लड़का समझते रहे, लेकिन हकीकत में वो एक लड़की थी। डेजी ईरानी के चमचमाते बचपन के पीछे एक स्याह काला सच भी था। आज उनको ये बताना है, पहले पेड़ बना या बीज। किस्सा टीवी आज 50s और 60s के ज़माने की पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस डेजी ईरानी की कहानी कहेगा। डेजी ईरानी फिल्मों में कैसे आई और इनका निजी जीवन कैसा रहा, ये सारी बातें आज हम और आप जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेरा नाम नहीं जानते? टमाटो। 17 जून 1950 को डेजी का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। डेजी की मां पेरिन ईरानी एक हाउसवाइफ थी और इनके पिता नौशीर ईरानी बॉम्बे यानी मुंबई में एक ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था बी मेरवान। ये 5 भाई बहन थे, 2 भाई सरोश और बमन व बहनें मेनका ईरानी, डेजी ईरानी और हनी ईरानी। एक दिन डेजी अपने भाई की शर्ट पहने अपने घर के बाहर खेल रही थी। वहीं पर उस जमाने के बड़े डायरेक्टर बिपिन गुप्ता की नज़र इन पर पड़ी। बिपिन उन दिनों किसी ऐसे छोटे लड़के की तलाश में थे जो उनकी फिल्म में एक्टिंग कर सके। उन्होंने डेजी को देखा, उन्हें लगा कि घुंघराले बालों वाला ये छोटा बच्चा कोई लड़का ही है। बिपिन डेजी के माता पिता से बात करने पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि जिसे ये लड़का समझ रहे थे वो तो एक लड़की है। उन्होंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लड़की है, अगर इसके माता पिता मान गए तो वो इससे लड़के की ही एक्टिंग करा लेंगे। डेजी के पिता ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन इनकी मां ने हामी भर दी और आखिरकार इनके पिता को भी मना ही लिया। इस तरह 2.5 साल की छोटी सी उम्र में डेजी ईरानी का एक्टिंग का सफ़र शुरू हो गया। वो फिल्म थी टकसाल, जिसकी शूटिंग 1953 में शुरू हुई थी और 1956 में फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इनकी साइन की दूसरी फिल्म बंदिश इनकी पहली फिल्म टकसाल से 1 साल पहले यानी 1955 में ही रिलीज हो गई थी। उस फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े व नामी स्टार्स थे। वहीं पहली फिल्म टकसाल में निरूपा रॉय और बलराज साहनी जैसे सितारों संग इन्होंने काम किया था। शुरुआती फिल्मों में डेजी ने छोटे लड़के का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिर तो हर फिल्म मेकर इन्हें लड़कों वाले रोल के लिए ही साइन करने लगा। फिल्में ऑफर हुई तो पैसा भी आने लगा। पैसा आता देख इनकी मां ने इन्हें सख्ती से एक्टिंग के काम पर लगा दिया। इनके दूसरे भाई बहनों को भी एक्टिंग लाइन में डाला गया, लेकिन कोई भी डेजी जितनी लोकप्रियता हासिल ना कर सका। एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया था कि इनकी मां पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थी। अगर ये अपने डायलॉग सही से नहीं बोलती थी तो इनकी मां इन्हें बुरी तरह डांटती थी। कई दफ़ा तो मां ने इनकी पिटाई भी की थी। अक्सर फिल्मों में इनके रोने वाले सीन फिल्माने से पहले इनकी मां इन्हें किसी न किसी बात पर थप्पड़ लगा देती थी। इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। ये कई शिफ्टों में काम करती थी। कई दफ़ा तो नाइट शिफ्ट में भी इनसे काम कराया गया। अगर ये गलती से सो जाती थी तो इनकी मां इनकी पिटाई कर देती थी। यही वजह है कि डेजी का बचपन बहुत कठिन माहौल में गुजरा और जब डेजी बड़ी हुई तो उन्हें अपनी मां से नफरत होने लगी। हालांकि बाद में डेजी ने अपनी मां को माफ़ भी कर दिया। डेजी की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911, दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी बड़ी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया था और इन सभी फिल्मों में डेजी ने लड़के का रोल निभाया था।
फिल्मों में इतना ज्यादा काम करने के कारण डेजी की पढ़ाई लिखाई सही से न हो सकी। अपने दूसरे भाई बहनों से डेजी ने जो सीखा वही इनके जीवन में पढ़ाई के सबक के तौर पर दर्ज हुआ। भाई बहनों से ही इन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीखी थी। साल 1957 में आई डेजी की फिल्म हम पंछी एक डाल के नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। फिल्म की स्टार कास्ट को दिल्ली बुलाया गया था। डेजी भी अपनी मां के साथ दिल्ली गई। वहां इनकी मुलाकात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू से मुलाकात में इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द गलत बोला। इस पर पंडित नेहरू ने इनकी मां से पूछा कि क्या ये पढ़ाई नहीं करती है। इनकी मां ने पंडित नेहरू को बताया कि चूंकि फिल्मों में काम करने की वजह से इसे समय नहीं मिल पाता तो ये स्कूल में नहीं जाती है। पंडित नेहरू को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इनकी मां से कहा कि पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, इसे पढ़ाई कराइए। पंडित नेहरू ने मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिले के लिए इनकी मां को एक सिफारिशी चिट्ठी भी दे दी। वो स्कूल था सांता क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल। पंडित नेहरू की वो चिट्ठी दिखाकर डेजी की मां ने इनका दाखिला उस स्कूल में करा दिया। इनकी उम्र को देखते हुए स्कूल वालों ने इन्हें चौथी क्लास में दाखिला दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन कभी नहीं लगा। चौथी क्लास में ये 3 दफ़ा फेल हो गई और आखिरकार इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि इनकी मां ने इनके लिए घर पर ही ट्यूशन का इंतज़ाम कर दिया था, और वो इसलिए ताकि इनका डिक्शन और इनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम दुरुस्त रहे। वक्त के साथ साथ डेजी की उम्र बढ़ने लगी और इन्हें काम मिलना बंद होने लगा। जहां एक तरफ डेजी अपनी मां की सख्ताई से आज़ादी पाकर खुश थी, तो वहीं पैसा आना बंद होने से इनकी मां बहुत दुखी थी। कुछ फिल्मों में डेजी ने यंग एक्टर की हैसियत से भी काम किया था। शराबी, आरज़ू, आंखें, तलाश, पहचान, कटी पतंग और गोमती के किनारे जैसी फिल्मों में इन्होंने एक जवान लड़की के किरदार निभाए। साल 1971 में डेजी ने लेखक के शुक्ला से लव मैरिज कर ली। इस तरह ये बन गई डेजी ईरानी शुक्ला। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्षा शुक्ला और ऋतु शुक्ला और बेटा कबीर शुक्ला। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। बच्चों की परवरिश ढंग से हो सके, इसीलिए शादी के बाद डेजी ने खुद भी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। इनका बेटा कबीर जी टीवी में प्रोमो एडिटर की हैसियत से नौकरी करता है। साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला की मौत हो गई। पति की मौत के बाद डेजी टूट गई थी। वक्त काटना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सालों बाद डेजी ने एक बार फिर से एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से डेजी ने एक्टिंग की अपनी सेकंड इनिंग शुरू की। इसके बाद डेजी ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, शिरीन फराद की तो निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में भी काम किया। अपनी दूसरी पारी में डेजी ने टीवी शोज में ज़्यादा काम किया। इन्होंने संजीवनी और शरारत जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया था। कुछ और टीवी शोज में भी ये नजर आई थी। हालांकि पहली दफ़ा इन्होंने 90 के दशक के चर्चित टीवी शो देख भाई देख में काम किया था। डेजी ईरानी की निजी जिंदगी के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ पहले ही बता चुके हैं। इनकी बहन हनी ईरानी भी इनकी ही तरह चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वहीं इनके भाई सरोश ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी भी एक्टिंग कर चुकी हैं। इनकी बहन मेनका ईरानी ने स्टंट फिल्म मेकर कामरान खान से शादी की थी। फराह खान और साजिद खान इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी के ही बेटे हैं। वहीं इनकी छोटी बहन हनी ईरानी ने लेखक जावेद अख्तर से शादी की थी। जावेद और हनी के बच्चे फरहान और जोया व मेनका ईरानी के बच्चे साजिद और फरहा डेजी ईरानी के भांजे भांजियां हैं। जिंदगी में एक वक्त पर हनी ईरानी सिगरेट की लत से बहुत परेशान थी। ऐसे में एक दिन इनके किसी परिचित ने इन्हें बाइबिल पढ़ने को दी। चमत्कारिक तौर पर बाइबिल पढ़ना शुरू करने के अगले ही दिन डेजी ईरानी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और आज तक इन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। इस घटना का असर ये हुआ कि डेजी अब क्रिश्चियन धर्म की फॉलोअर बन चुकी हैं।
डेजी ईरानी के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें कह पाना एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसीलिए डेजी ईरानी की जिंदगी की कुछ और कहानियां हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। उस वीडियो में हम आपको इनके जीवन से जुड़े कुछ दूसरे अनसुने फैक्ट्स भी बताएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए किस्सा टीवी डेजी ईरानी को सैल्यूट करता है और साथ ही उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना भी करता है। जय हिंद।